Hey guys, welcome back to this channel. Welcome on Football Talks with Bilal, or it's me Bilal here, and we'll be discussing about in this channel about football discussions. और मैं कोशिश करूँगा कि गेम्स भी खेलूँ, फुटबॉल की रिकॉर्ड करके वीडियोस डालूँ, फिर लाइव सेशंस भी करेंगे और लाइव स्ट्रीम्स भी करेंगे हम, उम्मीद तो है। एंड काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ भी हम लाइव स्ट्रीम्स करेंगे एंड होपफुली मैं कंटेंट में अपना कंसिस्टेंट रह पाऊँगा, ताकि मैं आप लोगों को इम्प्रेस कर पाऊँ, ताकि मैं सब्सक्राइबर्स भी गेन कर पाऊँ, जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़े इवेंचुअली, क्योंकि मैं इंजॉय करके फुटबॉल को डिस्कस करना चाहता हूँ लोगों के साथ एवरी टाइम। और इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया। इससे पहले मेरा एक चैनल भी था एंड इट गॉट हैक, और 300 सब्सक्राइबर्स की मैं बहुत क्लोज था, हैक्ड हो गया, फिर यूट्यूब ने उस पर बैन लगा दिया, तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अब मैंने नया चैनल शुरू किया है जिसके ऊपर मैं यही बातें करूँगा, और एक नई जर्नी है, मतलब हर चीज़ को भुला के पीछे हम एक नई जर्नी पे आए हैं, और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे ऑडियंस की ही चाहिए होगी। और यही सब बातें हैं कि क्या है, हम क्या करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहली आज की जो डिस्कशन है, आज की इस वीडियो की जो सबसे पहली जो डिस्कशन है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू की है। तो एवरीबॉडी नोज मंडे लग गई थी ऑलमोस्ट हियर। तो फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होता है। यूनाइटेड वन द मैच 2-1। रोनाल्डो वाज नॉट देयर, रोनाल्डो वाज इल एंड वो घर पे प्रेफर किया उन्होंने रहना, और वो मैच पे नहीं है, एंड ही वाज नॉट इवन ऑन द बेंच एज अ सब्स्टिट्यूट एज वेल। और 2-1 सेलिब्रेट की विक्ट्री यूनाइटेड फैंस ने, इवन आई सेलिब्रेटेड द विक्ट्री एज वेल बिकॉज आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो हम सब सपोर्ट कर रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और बट इवेंचुअली रात को एक न्यूज़ आती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू आया है, द मोस्ट एंटिसिपेटेड, द मोस्ट इनएविटेबल इंटरव्यू, जो कि रोनाल्डो ने कह दिया था काफ़ी 3-4 महीने पहले की बात है कि आई विल टेल माई साइड ऑफ द स्टोरी व्हेन आई विल गिव माई इंटरव्यू। तो यही बात है कि रोनाल्डो का एक इंटरव्यू आता है जिसने पूरी फुटबॉल की दुनिया में, पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक तहलका सा मचा दिया, जिसमें उन्होंने बहुत बातें कही, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स किए, काफ़ी बातें ऐसी कही कि जो हम डिसएग्री करेंगे, काफ़ी बातें ऐसी भी कही जिसमें हम अग्री भी करेंगे, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बट इन द एंड जिस तरह लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इवन दो आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, अ रोनाल्डो फैन बॉय एज वेल, बट जो बात है इसमें लोग जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह के यूनाइटेड फैंस, मेरे फेलो फैंस भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि रोनाल्डो इज नॉट डूइंग गुड, रोनाल्डो ने क्लब को नीचा दिखाया, रोनाल्डो ने एरिक टेन हैग को नीचा दिखाया। तो अल्टीमेटली कुछ बातों से मैं भी अग्री करूंगा, बट आफ्टर ऑल ही इज योर लेजेंड। ऑल्दो लोग कहेंगे कि यार लेजेंडरी जो रिस्पेक्ट है वो रोनाल्डो ने खो दी है इस इंटरव्यू के बाद, तो ये मैं नहीं कह सकता कि यार लेजेंडरी रिस्पेक्ट खो दी है। ये तो लोगों का जो जो देखने का जो नज़रिया है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली देखोगे तो आप यही बोलोगे कि रिस्पेक्ट नहीं गई। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जिसमें रोनाल्डो ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर्स किए, काफ़ी ज़्यादा बातें कही। तो आहिस्ता आहिस्ता हर दिन गुजरते गुजरते काफ़ी ज़्यादा, आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये, तो बहुत सारी मतलब एक्सपोजर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट्स आ गए हैं उस इंटरव्यू के। तो सबसे पहले रोनाल्डो ने माइक पियर्सन, जेम्स पियर्सन है, पियर्स मॉर्गन, सॉरी पियर्स मॉर्गन, उसको इंटरव्यू दिया। और हम सबको पता है, जो फुटबॉल फैंस हमें देख रहे हैं, पियर्स मॉर्गन इज सच अ कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट, हमें पता है। तो रोनाल्डो को क्यों, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता रोनाल्डो को क्यों ये जर्नलिस्ट को ही पिक करना चाहा। मतलब कोई और जर्नलिस्ट भी हो सकता था, कोई अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स रोनाल्डो, और रोनाल्डो जो चाहेंगे वही वो करेंगे, और उन्होंने वही किया। बट हम तो सिर्फ कहने वाले लोग हैं ना, रोनाल्डो इज़ फार बेटर देन अस, हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं अच्छा, तो अल्टीमेटली वो अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो यही बात है कि रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया यूनाइटेड को, कि जिम, बाथ, जकूजी, एवरीथिंग वाज द सेम सिंस आई लेफ्ट व्हेन आई वाज 21-22। इस बात से हम भी एग्री करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड फैंस कितने सालों से बोलते आ रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड को भी
रिफर्बिश करो, ओल्ड ट्रैफोर्ड को रिजुविनेट करो, रिबिल्ड करो एवरीथिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज को आप एनहेंस करो। रोनाल्डो ने ये भी बोला कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर टू मतलब ऐसी हैं टू ओल्ड। जिस तरह वो बोलते हैं कि जिस तरह मैं मैड्रिड में जी के आया हूँ अपनी ज़िंदगी, जिस तरह मैं जुवेंटस में अपनी जिंदगी जी के आया हूँ, वैसी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं मिली मुझे। मतलब वो एक फुटबॉल की ही ज़िंदगी की बात कर रहे थे कि मुझे वैसा नहीं मिला। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड है, जबकि जो नए क्लब्स हैं, जो जो क्लब्स हैं, लिवरपूल, सिटी, किस तरह इवॉल्व हुए यूनाइटेड से ऊपर। तो उनका यही पर्सपेक्टिव था कि मैं यूनाइटेड को टॉप पे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यूनाइटेड ट्रॉफीज के लिए compete करे। बट इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, हमें वी शुड मेक दिस एज अ बेटर क्लब। हमें उसके लिए खुद वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार बैठे बैठाए हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ग्लेजर्स तो हमें पता है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो कुछ क्लब के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ ट्रांसफर विंडो में पैसा लगाते हैं, एक मार्की साइनिंग लाते हैं, उससे वो पूरा मतलब फैन बेस को अपना बना लेते हैं। और पिछले साल भी यही हुआ, वरान की साइनिंग लेके आए हम, सैंचो की साइनिंग लेके आए, द बिगेस्ट साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हमने कमबैक करवाया। ऑल्दो तो यही चीज़ है कि ग्लेजर्स ने यही किया आज तक। तो रोनाल्डो ने ग्लेजर्स को एक्सपोज करना चाहा। डायरेक्टली उन्होंने आके किसी ग्लेजर्स को ये नहीं बोला कि ग्लेजर्स ये हैं, ग्लेजर्स वो हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इनडायरेक्टली बोला कि एवरीथिंग इज द सेम, कोई चीज़ बदली नहीं है इस वक्त। तो अल्टीमेटली ये क्या बताया कि ग्लेजर्स के ऊपर ही इस बात की मतलब बली आती है, इस बात की उंगली आती है कि ग्लेजर्स ने ही कुछ नहीं किया। फिर रोनाल्डो ने बोला कि क्लब के एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्लब के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आपने प्री सीजन मिस क्यों किया, आपने प्री सीजन पे मुझे डाउट करा उन्होंने। तो मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में, अपनी न्यू बॉर्न को अपनी हॉस्पिटल में उसके साथ था मैं, और इसीलिए मैंने प्री सीजन मिस किया। तो अब हमें तो नहीं पता कि अंदर खाने क्या चल रहा था उनकी बातचीत, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरह रोनाल्डो कह रहे हैं कि डाउट किया उन्होंने कि मैं नया क्लब ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं यूनाइटेड के साथ ही कंटिन्यू कर रहा था, इवन दो मैं मिस्टर यूसीएल भी हूँ। वो मतलब मैं खुद बता रहा हूँ ये तो चीज़ कि इवन दो रोनाल्डो मिस्टर यूसीएल है, वो यूईएल में खेला यूनाइटेड के लिए, उसने सेक्रीफाइस किए अपने यूरोपियन ड्रीम्स, जो कि उसने 15 साल से कभी भी नहीं किए थे, किसी क्लब में नहीं किए थे। तो अल्टीमेटली यही बात आ गई। फिर रोनाल्डो ने बोला कि मुझे कोई एग्जीक्यूटिव चीफ्स हैं जो मुझे चाहते भी नहीं थे पिछले साल, काफ़ी प्लेयर्स भी, काफ़ी यूनाइटेड के अंदर के लोग भी मुझे नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे खेलूँ, पिछले साल से मुझे नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली ये भी एक मतलब रोनाल्डो ने अपनी एक फीलिंग निकाली कि जिस तरह का अंदर टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा है यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम में, हम सबको पता है कि यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम कितना टॉक्सिक है। अब जाके थोड़ा मतलब बदला है जब से एरिक टेन हैग को हमने देखा है चार्ज संभाले हुए। तो एरिक टेन हैग उस माइंडसेट के लगते हैं कि वो बदल देंगे वैसा माइंडसेट जो है मतलब। तो अल्टीमेटली फिर रोनाल्डो ने ये कहते हैं कि रोनाल्डो ने काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी बातें भी कही जिस पे मैं एग्री नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि टेन हैग जब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं उनकी रिस्पेक्ट सामने से नहीं करूँगा, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। तो इसके लिए तो हम, अगर यूनाइटेड फैन है तो यूनाइटेड फैन पूछो तो मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि टेन हैग इज़ अ न्यू मैनेजर, गिव हिम टाइम। और देखो एक चीज़ तो ये भी हो सकती है ना कि टेन हैग ने ही ग्लेजर्स को बोला हो कि रोनाल्डो माइट नॉट बी इंक्लूड इन माइट नॉट फीचर इन हिज प्लान्स। मतलब वो एक अच्छा स्टाइल ऑफ प्ले चाहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसके मूवमेंट जो है उसके अटैकर्स की, वो काफ़ी फ्लूइड अटैक चाहता है। मतलब जैसे रैशफोर्ड है, सब कुछ है, और सैंचो है, एंटनी है, तो वो एक मूवमेंट ऐसी चाहता है आगे फ्रंट थ्री में आपकी, जो कि प्रेस हाई करें। और रोनाल्डो एज वी ऑल नो 37 के हो गए, प्रेस नहीं करते ज़्यादा, बट करते हैं वो, ऐसा नहीं है, ट्राई करता है वो। भाई वो बंदा ऐसा है कि वो 40 एज पे भी जाएगा ना तो भी वो अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि यू कैन नेवर उनका जो प्रोफेशनलिज्म है ना उसको आप कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते रोनाल्डो के। तो फिर एरिक टेन हैग में हो सकता है कि भाई ग्लेजर्स को बोला हो कि ही माइट नॉट फीचर इन माई प्लान्स, आप इनको बेच दो भले। तो भले रोनाल्डो का यही बोला हो कि यार रोनाल्डो मेरे
प्लान्स में है, रोनाल्डो इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अंदर खाने तो हमें नहीं पता ना क्या बात चल रही होगी। तो अल्टीमेटली यही है कि हो सकता है कि एरिक टेन हैग ने ये बोला और इसी वजह से रोनाल्डो बेंच हुए हैं, और रोनाल्डो का फिर ये फॉर्म भी नहीं चल रहा, फिर ये सब एवरीथिंग इज कमिंग ऑल अराउंड। तो फिर रोनाल्डो ने अपना गुस्सा एरिक टेन हैग के ऊपर निकाला कि एरिक टेन हैग ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, और फिर हम सबको पता है टॉटनम वाला जो केस बना था वो क्या बना था। तो अल्टीमेटली उसके बाद फिर रोनाल्डो ने राफ रागनिक को बोला कि ही इज़ नॉट अ मैनेजर, और अगर आप एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को आप मैनेजर बना देते तो आपका ही सबसे बड़ी गलती है। राफ रागनिक एक मैनेजर नहीं थे, राफ रागनिक एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, जिसके लिए मैं भी अग्री करूंगा, बट रैगनिक के लिए उन्होंने जो बातें कही ये नहीं कहनी चाहिए थी, टेन हैग के लिए जो बातें कही ये नहीं कहनी चाहिए थी रोनाल्डो को पब्लिक पे आकर। एटलीस्ट अगर इस चीज़ को सॉल्व कर लेते पीछे बैठ के तो हो जाता काम, बट काफ़ी ज़्यादा ये बात आगे बढ़ चुकी है। और इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड फैंस बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि अब नहीं चाहते कि रोनाल्डो उनके क्लब के लिए कभी खेले आइंदा। तो ये तो कंफर्म है कि द गेम इज़ ओवर बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अब देखते हैं रोनाल्डो के लिए कौन सा सूटेबल एक बिडर आता है जो रोनाल्डो के लिए बिड डाले यूनाइटेड को जनवरी में, क्योंकि यूनाइटेड तो रेडी होगी टर्मिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एरिक टेन हैग अब बहुत गुस्से में। एरिक टेन हैग ऑल्दो रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिक टेन हैग फ्रस्ट्रेटेड से ज़्यादा एरिक टेन हैग डिसअपॉइंटेड है, बट दैट डजंट मीन कि रोनाल्डो विल स्टे, रोनाल्डो विल प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इट मार्क्स द एंडिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल करियर। बट हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा एंड आएगा इस करियर में। तो अल्टीमेटली यही है कि अब हम यहीं पर अपने एपिसोड को एंड करते हैं इस बात से कि रोनाल्डो विल नॉट फीचर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एवर अगेन। और अब देखना ये होगा कि ओल्ड ट्रैफोर्ड का क्राउड जब रोनाल्डो आगे अपनी ज़िंदगी में जब कभी जैसे चैम्पियंस लीग का कोई राउंड हो गया, अगर वो चेल्सी जाते हैं इस सीज़न, तो चेल्सी में अगर कोई राउंड चेल्सी का भी यूनाइटेड का विजिट बाकी है ओल्ड ट्रैफोर्ड का, तो इफ दिस हैपन्स तो क्या होगा ये, क्या रोनाल्डो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस रोनाल्डो को बू करेंगे या फिर रोनाल्डो के लिए चैंट्स करेंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वो तो आगे की बात है काफ़ी। बट फॉर नाउ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। एंड अब मैंने एक नया एक सीरीज़ बनाने का सोचा है जिसमें हम बात करेंगे 3-4 दिन जब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप का बिल्डअप करेंगे, और रोनाल्डो की जो एक वीडियो थी इसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर ही एवरीथिंग कंपाइल कर दी, और बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था ये, और ये मैंने बिल्कुल भी कुछ सोचे समझे बगैर ही प्लान किया था कि अनस्क्रिप्टेड रखूँ, जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स को बता सकूँ। और एक नई सीरीज़ जो मैंने बताया जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप से बिल्डअप जो करेंगे हम, उस सीरीज़ में हम यही बात करेंगे कि टीम्स के चांसेस कितने हैं, जैसे पोर्चुगल, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील, इन सारी टीम्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। तो अंटिल देन, पीस आउट एंड गुड बाय।